इतिहास लिखेगा, भूख लिखेगा, प्यास लिखेगा और वक्त लिखेगा। एक दिन माननीय सांसद महोदय का इतिहास लिखेगा, इतिहास लिखेगा। और मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वयं समाचार। अभी यहाँ टाल फसल सुरक्षा समिति टाल बंसीपुर कोनीपार बाकरचक फुर्दरहा लखीसराय के सभी सदस्यों के द्वारा माननीय सांसद महोदय को बहुत बड़ा माला से उनका स्वागत किया गया, माल्यार्पण किया गया। और इस फसल सुरक्षा समिति के यहाँ पे सभी सदस्य है, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकर्ता भी इस समिति के हैं। साथ साथ लखीसराय जिला के पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष मनोज मेहता जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला मेरा सवाल इनसे होगा कि आज के इस भोज को किस रूप में देख। तो आपके सारे टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और चूंकि बैनर लगा हुआ है टाल फसल सुरक्षा समिति का, टाल बंसीपुर बाकरचक और कोनीपार, पहला सवाल आपका इस टाल सुरक्षा फसल सुरक्षा समिति से की तरफ से होनी चाहिए और उसके बाद इस भोज पर चर्चा करनी चाहिए। तो सर इसी टाल फसल सुरक्षा समिति के विषय में ही बता दें कि आखिर यह टाल फसल सुरक्षा समिति है क्या। देखिए, टाल में स्थित फसलों की जान माल की सुरक्षा के लिए वहां के प्रबुद्ध नागरिकों और 3 गांव बाकरचक, टाल बंसीपुर और कोनीपार के द्वारा एक टाल फसल सुरक्षा समिति का गठन किया गया। गठन के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं और उसी बैनर तले हम लोग माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज खैर मकदम के लिए यहाँ आए हैं। पहले उनका अभिनंदन, तब जो है सो हम लोग भोज का भी आनंद यहाँ लेने आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह समिति जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इस समिति के गठन से वहाँ के फसल उत्पादक किसान को और पशुपालक किसान को, गरीब मजदूर सबों को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। फसलों की उत्पादकता भी बढ़ी है और फसल को जो क्षति पहुंचाते थे उससे भी हम लोग को निजात मिला है। सर ये फसल, आखिर ये जो फसल सुरक्षा है तो किस प्रकार के सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया? कि क्या मान लीजिए कि कहा जाए एक तरह से कि बहुत सारे जानवर का अटैक आपके क्षेत्र में फसल पे होता था या अन्य किस प्रकार का क्षति होता था, इसका भी तो खुलासा कर दें। मैं आपको खुलासा कर दूं कि जानवर जो है, जो जंगली जानवर होते हैं जैसे नीलगाय हुआ, सुअर हुआ, उससे ज्यादा हम लोग को फसलों को नुकसान नहीं होता था। लेकिन कुछ असामाजिक और एक परंपरा बन गई थी कि भाई चलो कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, तो अपना जिसको जहां मन हुआ अपना मवेशी को फसलों में छोड़ दिया और अपने मवेशी के लिए फसल को चोरी करके दिन दहाड़े काट लेता था। तो इक्के दुक्के लोग के साथ कुछ जमात बन गया था। उस जमात को तोड़ने के लिए मैंने जो है, उस समाज को तोड़ने के लिए मैंने समिति का गठन किया है। और अब जो है सो हमारी फसलें, हमारी जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है। इस क्षति से हम लोग निजात पा चुके हैं। सर, और माननीय सांसद महोदय का स्वागत भी आप लोगों के द्वारा किया गया। अब अभी तक भोज अभी आप लोग खाए नहीं होंगे, कारण कि आप ही के वक्तव्य से कि पहले उनका स्वागत या कुछ लोग खा लिए हैं। तो सर इस भोज को किस रूप में देख रहे हैं? आज के इस भोज को आने वाले लोकसभा चुनाव के आगाज के रूप में क्या समझा जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाल फसल सुरक्षा समिति पर माननीय सांसद महोदय का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इस समिति को माननीय सांसद महोदय संरक्षण भी दे रहे हैं। हमें अगर किसी तरह की भी कोई व्यवधान, कोई कठिनाई, कोई परेशानी होती है तो हम लोगों के लिए, समिति के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए उनका दरवाजा हमेशा सदैव खुला रहता है। इस कार्यकर्ताओं के सम्मान में तो मैंने भी
और तमाम लोग आज इस भोज को चखने के लिए आए हैं। भोज कुछ देर पहले आपके ही चैनल पर लोग बात कर रहे थे, भोज वही होता है जहाँ मिलता है वहाँ भाव मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो है सो भात भी है, भाव भी है, भाईचारा भी है, और हम लोग भावना से जुड़े हुए हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं। और एक तरफ जो नारा दे रहे थे भय, भूख और भ्रष्टाचार, इस भोज से उसी में भय है, वही लोग भूखे हैं और वही लोग जो है ना अब कहते हैं कि ये भ्रष्ट हो चुके हैं। जब तक साथ थे उनको भ्रष्टाचार नहीं सूझ रहा था। तो ये लोकसभा चुनाव का नहीं, लोकसभा चुनाव तो आने वाले दिनों में होंगे ही। ये जो है एक कार्यकर्ताओं का सम्मान, आपसी भाईचारा को बढ़ाने का एक मिलन समारोह है कि मिल बैठ के सब लोग खा रहे हैं, खिला रहे हैं, परस रहे हैं। और माननीय सांसद महोदय खुद जो है सो उनका देखे हमें कुर्ता में बहुत जगह दाग लग गया है, खुद अपने से पत्तल उठा के अपने कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं कि हम आपसे कितने नजदीक से जुड़े हुए हैं। हम आपको बचपन से जान रहे हैं और आपके खास करके भाषा शैली और भाषण को बहुत जगह सुने हैं और इसमें आपको प्रवीणता हासिल है, ये हम बचपन से ही जान रहे हैं सर। तो आज जो यहाँ पे सभी पूरा लखीसराय जिला और बाहर से भी आए हुए होंगे लोग, तो सर उनको आप अपने ओर से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा छायावादी मैसेज है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, थक कर बैठो नहीं प्रतीक्षा कर रहा कोई, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए सब फासले, दूरी कोई नहीं केवल समर्पण चाहिए, यह राह नहीं है फूलों का कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के डर जमाने का सिर्फ हिम्मत वाले चलते हैं, आसमां सिमट जाएगा आपके आगोश में, चाहत की बाहें तो फैला कर देखो, और कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो, आम लिखेगा, खास लिखेगा, भूख लिखेगा, प्यास लिखेगा और वक्त लिखेगा, एक दिन माननीय सांसद महोदय का इतिहास लिखेगा, इतिहास लिखेगा। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय ललन बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज मेहता जी जो अपने बातों को अपने अंदाजे बयां के लिए जाने जाते हैं, उस अपने अंदाजे बयां में आए तो आए, आखिर में आए, लेकिन आए जरूर। बने रहे स्वयं समाचार के साथ। नमस्कार।